अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। शहर नांदेड़ के मारूफ ताजिर अजीम सेठ सौदागर ने माह रमजान अल मुबारक महीने में रमजान राशन किट्स गरीबों में तकसीम करेंगे। नांदेड़ जिले में लॉकडाउन के सबब जहां गरीब व मेहनत मजदूरी करने वाले अफराद परेशान है, तो वहीं लॉकडाउन में काम नहीं होने के सबब कई अफराद अहल खाना के लिए 2 वक्त की रोज़ी रोटी के लिए परेशान है। ऐसे हालत में शहर के मारूफ ताजिर अजीम सेठ सौदागर ने पहल करते हुए माह रमज़ान अल मुबारक महीने की निस्बत से 1 महीने का रमज़ान राशन किट्स तकसीम करने का इरादा किया है, जिसमें उनकी टीम खुद घरों को जाकर सर्वे करेंगी और फिर रमज़ान राशन किट्स को उन तक पहुंचाएंगी। अजीम सेठ सौदागर ने 1 महीने के रमज़ान राशन किट्स में ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम एशिया मियारी दर्जे की रखी है, जो वो ज़रूरतमंदों में तकसीम करेंगे। इन्होंने शहर के सरमायादार अफराद से अपील की कि वो लॉकडाउन में परेशान हाल अफराद ख़ास तौर पर माह रमज़ान अल मुबारक महीने में गरीबों की मदद के लिए आगे आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को माह रमज़ान की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस माह रमज़ान को सबके लिए खैर खूबी से सलामती के साथ इस महीने को गुजारे अल्लाह। आज मीडिया के रूबरू होने का ख़ास मकसद ये है कि पिछले 1 साल से जो मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, जिसकी वजह से बिलखुसूस लेबर तबक़ा, गरीब मज़दूर तबक़ा जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। आज ज़रूरत यह है, तमाम लोगों की ज़रूरत, जो गरीबों की ज़रूरत है, सरमायादारों को आगे बढ़कर उनकी मदद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए हम पहल करते हुए हमने एक कदम उठाया है। गरीब मज़दूर जो भी ज़रूरतमंद हज़रात हैं, उनमें हम इस साल राशन किट तक़सीम करने की नीयत की है। और मैं सभी सरमायादारों से बहुत अदबन गुजारिश करता हूँ कि जैसे वो लोगों ने पिछले साल भी राशन वगैरह तक़सीम किया था, इस साल भी लोग आगे बढ़कर आए और गरीबों का, गुरबा का, यतीम का, मिस्कीनों का ख्याल रखते हुए अपने माल को अल्लाह की राह में ख़र्च करें। इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाना है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। देने वाली ज़ात अल्लाह की है, पालने वाली ज़ात अल्लाह की है, और अल्लाह का वादा है कि तुम उसकी राह में ख़र्च करो, अल्लाह तुम्हें वहाँ से देगा जहाँ से तुम्हारा गुमान भी नहीं जाता है। मैंने, मुझ गुनाहगार ने एक छोटी सी पहल की है कि सब लोग आगे बढ़कर आए और अपने माल को अल्लाह की राह में ख़र्च करें। अल्लाह कलाम पाक में फ़रमाता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रन व अलानियतन फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अल्लाह की राह में शब व रोज़ अपने माल पोशीदा और ज़ाहिर खर्च करते हैं, तो उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर है, और रोज़ क़यामत उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो रंजीदा होंगे। तो कलाम पाक में भी अल्लाह ये हुक्म दे रहा है कि अपने माल कुछ दिखाकर और कुछ छुपाकर ख़र्च करना चाहिए, मगर नीयत अपनी ये होना चाहिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए कोई भी काम हो। और बिलखुसूस जो वबा फैली हुई है, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस वबा को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे और फिर से ज़िंदगी में खुशहाली और हिफ्ज़ व अमान में, अल्लाह उसके हिफ्ज़ व अमान में हम सबको रखे। हर साल की तरह इस साल भी जो राशन किट हम तक़सीम कर रहे हैं, उसमें हम वही सामान दे रहे हैं जो हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला के महबूब, उसके महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करो। तो हमने ये कोशिश की है कि सब अच्छे से अच्छा राशन दें, जिसमें हम 15 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो चना दाल, 2 किलो मसूर दाल, 1 किलो मूंग दाल, रूअफ़ज़े की बोतल और दीगर अशिया जो भी घर पे इस्तेमाल करते हैं, सब अच्छे से अच्छा दे रहे हैं। और मैं मेरी तरफ़ से तमाम सरमायादारों से गुजारिश करता हूँ
کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور پچھلے سال جو ہم راشن کی تقسیم کرتے تھے، گھروں پہ جا کے سروے کر کے ان کے لسٹ بنا کر ایک مقام پر بلا کر ان کو سب کو ساتھ میں تقسیم کر دیتے تھے، مگر اس سال جو پرشاسن انتظامیہ کی طرف سے کووڈ-19 کی وجہ سے جو سنچار بندی لاگو ہوئی دھارا 144، جس کی وجہ سے لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس سال ہم ہمارے ٹیم کے نمبر آپ کو دیں گے، آپ اس پہ رابطہ کر کے ہمارے لوگوں کو بلا کر ہمارے جب ٹیم آئیں گی وہ آپ کو دیکھیں گے، سروے کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے گھر پر ہی راشن کٹ لا کر دے دیں گے۔ اور میں تمام نوجوانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ انتظامیہ کو پورا سپورٹ کرے، پرشاسن کو ماسک کا، سینیٹائزر کا اور سوشل ڈسٹینسنگ کا انتظام کرے، اہتمام کرے اور انتظامیہ کو پورا سپورٹ کرے، کیونکہ آج ہاسپٹلس کی جو حالت ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہاسپٹل میں بیڈ نہیں مل رہے ہیں، بہت زیادہ پریشانی کی حالت ہے۔ اللہ اس پریشانی کی حالت کو جلد سے جلد ختم کر دے۔ کچھ لوگ ابھی بھی اس وبا کو، اس بیماری کو مذاق میں لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، نوجوان ہیں، مگر ان کے گھر میں جو بوڑھے ماں باپ ہیں، جو بچے ہیں، ان کے گھر کے جو لیڈیز ہیں، وہ لوگ اس بیماری سے متاثر ہو جا رہے ہیں۔ یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو ہٹے کٹے نوجوان ہیں، ہمیں کیا ہوگا، مگر گھر کے دوسرے لوگ بیمار، جو بوڑھے لوگ ہیں، وہ زیادہ متاثر ہو جا رہے ہیں، کئی لوگوں کی جانیں بھی چل جا رہی ہے۔ اللہ ایسے حالات میں رحم و کرم کا معاملہ کرے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس وبا کو جلد سے جلد ختم کر دیں۔ آپ لوگوں سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ میرے حق میں اور ہمارے تمام بھائیوں کی، بالخصوص عبدالعلیم سوداگر، عبدالتسلیم سوداگر کے حق میں، ہم سب بھائیوں کے حق میں دعا کریں، اللہ ہمیں ایسے ہی نیک کام کرنے کی ہدایت دے، اور ہمارے مرحوم والد الحاج عبدالمنان سوداگر کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا کرے، اور ہمارے پیر و مرشد سرکار سید کاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یہاں فرنیچر، پلنگ، سنگاردان، صوفہ سیٹ، الماری، ڈائننگ ٹیبل، فریج، کمپیوٹر ٹیبل اور دیگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ہے۔ ایک مرتبہ تشریف لا کر خدمت کا موقع دے۔ پروپرائٹر مولانا شبیر صاحب، ڈیلکس فرنیچر مال اینڈ ہوم اپلائنسز، فروٹ مارکیٹ کے سامنے، مالٹیگری روڈ، کامٹھا، ناندیڑ۔ السلام علیکم، میں عمران خان۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوگا۔ لیٹسٹ نیوز کے لیے دیکھتے رہیے ناندیڑ اردو نیوز، اور نیوز کے پسند آنے پر لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔